खत्म हुई बीजेपी की चालाकी। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब उनसे छिन सकती है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका यही है। देश में पहली बार चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर इतनी तेज बहस उठी है। विपक्ष का साफ आरोप है कि सरकार ने अपने मनपसंद चुनाव आयुक्त बनाकर लोकतंत्र के साथ खेल किया है और अब ये मांग उठ रही है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे सीजेआई यानी देश के मुख्य न्यायाधीश करे, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वही अब कुर्सी हिलाने वाले तूफान में बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष साफ कह रहा है कि अगर चुनाव पारदर्शी होने हैं तो नियुक्ति भी पारदर्शी होनी चाहिए। और इसी बहस के बीच उठी है देश की सबसे बड़ी डिमांड, सीजेआई को दो पूरा अधिकार, वही बनाए चुनाव आयोग। इसीलिए देश पूछ रहा है कि संसद में अब चर्चा किस पर होनी चाहिए। दिल्ली का आतंकी हमला, प्रदूषण का दम घोंटता स्तर, गिरता हुआ रुपया, फ्लाइट की अर्थव्यवस्था, रेलवे की महामारी, लेकिन संसद में इन मुद्दों पर बात तो हो ही नहीं रही। चर्चा हो रही है तो वंदे मातरम पर। और विडंबना ये है कि चर्चा वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, वही आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से लिखी जा रही हैं, वायरल की जा रही हैं। और इस बीच अब राहुल गांधी ने बहस को पलट दिया है, सीधा निशाना साधा है इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार पर, जो सदन में सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे। राहुल गांधी ने 3 सीधे सवाल दाग दिए जिन्होंने पूरा खेल ही खोल दिया। पहला, सीजेआई को चुनाव आयुक्त चयन पैनल से क्यों हटाया गया। दूसरा, 2024 चुनावों से पहले इलेक्शन कमीशन को लगभग पूरी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दे दी गई। और तीसरा, कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की जल्दी क्यों। इन सवालों का जवाब न सरकार दे सकी और न ही चुनाव आयोग ने मुंह खोला, बल्कि राहुल गांधी ने खुद इसका जवाब दे दिया और कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग को वोट चोरी का हथियार बना रही है। यह सिर्फ आरोप नहीं, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर साफ शब्दों में कह दिया कि अब ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर वापस लाओ। जर्मनी, अमेरिका, जापान जैसे तकनीकी रूप से आगे देश ईवीएम नहीं मानते, तो भारत इस पर क्यों मजबूर है। असली खेल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में है। पहले पैनल में सीजेआई होते थे, अब 3 में से 2 सदस्य सरकार के, यानी बहुमत पहले से उनके पास। ज्ञानेश कुमार भी ऐसे ही नियुक्त हुए अलोकतांत्रिक तरीके से। भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहाँ तक पहुँचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने सभी के सामने अपनी मांग रखी कि चुनावों से 1 महीने पहले मशीन रीबेडल वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। जैसे जवाब देना उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है। देश की सबसे पवित्र संस्था की मर्यादा ऐसे तार तार हो रही है। सड़क से संसद तक सवाल उठ रहे हैं, इसी लोकतांत्रिक बचा भी है या नहीं। तो इधर ईवीएम पर बहस बढ़ी तो बैलेट की बहाली की आवाज अब विपक्ष में एक सुर में गूंज रही है। और विपक्ष साफ कह रहा है कि अगर हम सब एक मंच पर साथ बोले तो बैलेट वापसी मुश्किल नहीं, बेहद आसान हो जाएगी। दुनिया में जहां जहां ईवीएम आई उन्हें बैन कर दिया गया, सिर्फ भारत में चुनाव आयोग इसे बचा रहा है। ऐसा क्यों? क्या सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? राहुल गांधी का यह साफ आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को वोट चोरी की मशीन बना दिया है। और अगर यह सच है तो मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचा है। ऐसे में ईसीआई कानूनों की आड़ में जवाबदेही से बच रहा है। 2023 में ऐसा कानून बनाया गया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ही नहीं हो सकता, यानी पूरा ढांचा बेलगाम।
ऊपर से एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी में 16 करोड़ वोटर्स वाला यूपी 1 महीने में एसआईआर करा रहा है, जिससे बीएलओस पर इतना दबाव हो रहा है कि उनकी मौतें हो रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग बेपरवाह है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब संसद में पूरा देश बैलेट बहाली की मांग कर रहा है तो चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? ईवीएम से नतीजे जल्द ही आते हैं और ये भी झूठ है, क्योंकि काउंसलिंग रात 8 बजे तक खिंचती है। सच्चाई यह है कि बैलेट बहाली से सत्ता की राजनीति का खेल खत्म होगा और पारदर्शिता वापस आएगी। इसलिए पूरा देश अब ये कहने लगा है कि बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ। और इसीलिए अब चर्चाएं चल रही हैं कि अगर ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया तो उनकी कुर्सी जा सकती है, उनसे उनकी कुर्सी छीन ली जा सकती है। लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश हटेंगे, सीजीआई ही बनेंगे नए चुनाव आयुक्त, या फिर वो ही नए चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे। विपक्ष का दावा है कि अगर सीजीआई को वापस चयन पैनल में लाया जाए तो न सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लौटेगी बल्कि ईवीएम पर हो रहा सारा खेल खत्म हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या सरकार ये होने देगी? क्या चुनाव आयोग बैलेट से डरता है? और क्या कभी इस देश में बैलेट पेपर की बहाली फिर से हो पाएगी? जनता जवाब चाहती है कि क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार की कुर्सी छीन ली जाएगी? क्या चुनाव आयुक्त अब सीधे तौर पर सीजीआई बनाएंगे? क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी? क्या बीजेपी का खेल सबके सामने आ जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।